नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा आप नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। AR रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर कंपोजर जिनकी आवाज सीधा लोगों की रूह तक पहुंचती है। लेकिन बीते कुछ सालों में AR रहमान गायब गायब नजर आए। ना कोई नए गाने खास सुनाई दिए, ना कहीं दिखाई दिए। हाल में BBC को दिए एक इंटरव्यू में AR रहमान ने कहा कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया। दरअसल BBC के एक इंटरव्यू में रहमान से पूछा गया, कई फिल्मकारों और कलाकारों ने दावा किया है कि बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन देखा जाता रहा है, लेकिन 1990 के दशक में ये कैसा था? इस सवाल के जवाब में AR रहमान ने कहा, मुझे ये सब पता ही नहीं चला या शायद मुझसे छुपाया गया। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। इसके बाद AR रहमान ने जो कहा उस पर बवाल मचा हुआ है। रहमान ने कहा, पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो क्रिएटिव नहीं है वो फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। रहमान ने आगे कहा, हाँ कुछ बातें कानों तक पहुंची, जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आराम करूंगा, परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मैं काम की तलाश में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि काम मेरे पास आए। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे चीजें दिलाए। मुझे लगता है चीजों की तलाश करना अपशकुन है। जो मेरा है ईश्वर मुझे दे देंगे। अब AR रहमान के इस बयान पर तूफान मचा हुआ है। कोई उनके इस बयान की आलोचना कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में उतर आया है। नॉवेलिस्ट शोभा दे ने कहा, ये बहुत खतरनाक कमेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 50 साल से बॉलीवुड को करीब से ऑब्जर्व कर रही हूँ। रहमान साहब ने जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर के कम्युनल कहा, तो ये कम्युनल को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। वहीं जावेद अख्तर भी AR रहमान के इस बयान से असहमत नजर आए। जावेद अख्तर ने कहा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरा काफी सम्मान करते हैं। शायद लोग ये समझते होंगे कि AR रहमान वेस्ट में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, शो में ज्यादा समय देते हैं, इसीलिए हमारे पास आएंगे या नहीं। रहमान इतनी महान शख्सियत हैं कि छोटे निर्माता भी उनके पास जाने में झिझक महसूस कर सकते हैं। वहीं सिंगर शान का कहना है कि उन्हें भी कई सालों तक काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसे कभी व्यक्तिगत तौर पे नहीं लिया। AR रहमान के बयान पर शान ने कहा, काम ना मिलने की बात हो तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने इतने सालों में इतना कुछ गाया है, फिर भी कभी कभी मुझे भी काम नहीं मिलता, लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। हर किसी की अपनी सोच, अपनी पसंद होती है। हमें कितना काम मिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं है। जो भी काम मिले उसे अच्छे से करना चाहिए। रहमान को जो भी काम मिलता है उसमें उनकी खास शैली झलकती है। वो एक बेहतरीन संगीतकार और उनके प्रशंसकों की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ रही है। शान ने कहा, मुझे नहीं लगता संगीत में कोई सांप्रदायिक या अल्पसंख्यक पहलू है। अगर ऐसा होता तो पिछले 30 सालों के हमारे 3 सुपरस्टार जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इतनी तरक्की वो नहीं कर पाते। अब कहानी AR रहमान की। 1967 में चेन्नई में जन्मे AR रहमान का नाम माँ बाप ने तो दिलीप रखा था, लेकिन इस सूफी संत से प्रेरित होने के बाद दिलीप से अल्लाह रखा रहमान बन गए। धर्म परिवर्तन कर लिया। AR रहमान ने 23 साल की उम्र में 1989 में इस्लाम कबूल कर लिया था। रहमान को पहला ब्रेक 1992 में फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म रोजा से मिला। AR रहमान ने सैकड़ों फिल्मों में संगीत दिया। इनमें ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के साथ लगान और ताल जैसी फिल्में भी हैं। हाल में वो चर्चा में आए अपने तलाक की वजह से भी। AR रहमान और सायरा बानू करीब 3 दशक से साथ रहने के बाद
अलग हो रहे हैं। साल 1995 में ए.आर. रहमान और सायरा की शादी हुई थी और 29 साल बाद दोनों ने तलाक का फैसला किया, जिसकी वजह से वो चर्चा में आए थे। आज से करीब 30 साल पहले ए.आर. रहमान की मां करीमा ने रहमान के लिए सायरा नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन को पसंद किया था, जिसे उन्होंने मस्जिद में देखा था। लेकिन शादी से पहले रहमान ने मां के सामने शर्तें रखी थी। उसके मुताबिक दुल्हन ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। रहमान ने बताया था कि उनकी होने वाली वाइफ पढ़ी लिखी, खूबसूरत, विनम्र होनी चाहिए। ऐसे में मां करीमा बेगम को लड़की पसंद आई। उस सायरा बानो की छोटी बहन मेहर थी। जब बेटे का रिश्ता लेकर वो उनके घर पहुंची तो उनके पिता ने साफ कर दिया था कि वो पहले सायरा की शादी होगी, फिर मेहर की। जब रहमान की मां ने सायरा को देखा तो वो अपने बेटे के लिए उन्हें वो परफेक्ट लगी। इसके बाद सायरा ए.आर. रहमान की पत्नी बनकर उनके घर में आई। पहले तलाक को लेकर और अब दिए इस बयान को लेकर ए.आर. रहमान चर्चा में बने हुए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।